अगले कस्टमर आइए। आप मुझसे कह रही हैं? हाँ हाँ आइए। ठीक है, मैं ये कर जी सकती हाँ हूँ। कहिए। बात ये है, मुझे मेरा सेविंग्स अकाउंट चेक करना है और खास रिटायरमेंट फंड। हाँ, आपका रिटायरमेंट फंड। तुम्हें याद दिला दूं कि अपना मेगा रिटायरमेंट फंड चेक कर लो। ये हो रहा है, ये यहाँ है, मुझे पता है, पता है। हेलो वेरोनिका। उसे अनदेखा कीजिए, मैं नहीं डरती। आपका नाम क्या है? कैम्ब्रलिन। कैनब्रेली, मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मैं अब डरती नहीं हूँ। ये जानकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मिस वेरोनिका ट्रिम्बल। ट्रिम्बल। ट्रिम्बल कितना सही नाम है ना। इससे आपका मतलब? ट्रिम्बल नाम आपको जचता है क्योंकि जब आप बैंक में आती हैं पैसों के बारे में बात करने के लिए तो आप डरती हैं। मैं नहीं डरती, नहीं। हाँ, आप डरती हैं। नहीं डरती। मिस ट्रेम्बल, क्या इस वक्त मुझे डरना चाहिए? आपको यहाँ कुछ संदेह दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या ये अजीब नहीं है? मैं आपको डरा रहा हूँ और अब तुम इस बेचारी कैशियर को डरा रही हो। क्या मैं आपको डरा रही हूँ? कुछ ऐसा ही। वेरोनिका, मैं आपको याद दिला दूं कि आपका दिवालिया निकालने से आप केवल 3 पेचेक दूरी पर हैं। ये सच नहीं है। लेकिन आपकी नौकरी चली गई तो? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि चले जाओ। लेकिन वेरोनिका, आपकी सेविंग्स डगमगा रही हैं। बहुत पैसा गवाया है स्टॉक मार्केट में, घर गिरवी रखकर पूरी स्थिति बिगाड़ दी और फिर अब पहचान चुराए जाने की परिस्थिति भी आ गई है। चुराने? कर्जा? ओह, चुराने की बात नहीं है। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है क्या ना? यहाँ पर इस वक्त सब कुछ ठीक है? मुझे पता नहीं, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? मुझे हाँ कहना पसंद आएगा, लेकिन डर के कारण मैं कहूँगा नहीं। मैं तुमसे बहुत परेशान और तंग हो चुकी हूँ। आप मुझे कुछ समय देंगे? देखो, तुमने मुझे इन सब अच्छे लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। ये शर्मिंदगी तो कुछ नहीं उसकी तुलना में जब आपके पास का सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आपको अपने माता पिता के साथ रहना पड़ेगा। अब बहुत हो गया है। देखो, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? लिखा है फाइनल नोटिस। सही कहा, ये फाइनल नोटिस है कि अब से तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। ये तो पूरी तरह से असंभव ही है। मैं कर्जे के बारे में आपको कई सालों से परेशान कर रहा हूँ। तो आज ये खत्म होता है। ये लो, दस्तखत करो। दस्तखत करो? दस्तखत करो। परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया है कि तुम्हारा सामना करूं और तुम इस पर दस्तखत करोगे कि मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। ये तो बहुत ही हंसाने वाली बात है। दस्तखत करो। ओके ठीक है, दस्तखत करता हूँ। ये लो। अब देखो किसका काम चल गया। आपने अब तक अंत नहीं देखा है। मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए, मेरा काम पूरा हो गया। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने अपने आर्थिक डर का सामना किया है, अब अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं। ओह मिस ट्रेम्बल, अगर आपको मुश्किल ना हो तो अगली बार आप एटीएम का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आगे ही है। ओह, ये बहुत अच्छा आइडिया है, धन्यवाद। बाय। बाय। खैर, कई लोगों के लिए अपने धन के बारे में सोचने से हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और हमारे हाथों में सूजन आ जाती है। यह हो सकता है जब हम परमेश्वर के बजाय पैसों पर भरोसा रखते हैं, और इसीलिए डॉलर के ऊपर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमारी कमज़ोर अर्थव्यवस्था आपको असुरक्षित रखती है, तो आप अकेले नहीं हैं। बाइबल में दाऊद भी असुरक्षितता से व्यवहार कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उसके दिल से बातें की और वो हमारे दिल से बातें करता है। ये तो ऐसे 7 सिद्धांत हैं कि पृथ्वी की सुरक्षा की प्रतिज्ञा करने वाली इन बातों को जाने दे और अनंतकाल के मूल्य की बातों को हम स्वीकार करते जाएं। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए इन सिद्धांतों को देखते हुए और कर्जे से निपटने के लिए आर्थिक दिवालिया का डर। ये एक भाग है हमारी इस नई 10 भागों की श्रृंखला का। आप किससे डरते हैं? अपने डर का सामना करें विश्वास से। आप पाएंगे कि जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित रहते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो इसे देखिए यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।
जब हम खो देते हैं अपना घर, अपना बैंक अकाउंट और हमारे निवेशों को, तो आर्थिक सुरक्षितता की बात यहाँ पर पूरी तरह से आगे बढ़ती है और कुछ भी बाकी नहीं रहता है। या अगर हम पाते हैं कि हमें इस बात का डर है कि यह हमारे साथ हो सकता है, तो हमें कहाँ मुड़ना चाहिए? क्या परमेश्वर ऐसा कुछ कहता है जिससे हमें कोई तसल्ली मिल सकती है? और अवश्य ही आप जानते हैं उसने कहा है। और बाइबल अपने आप में तसल्ली की किताब है, और भजन हमारी बाइबल में ये तो तसल्ली पाने की किताब है। और मेरे भजन में से एक भजन है, ये एक ऐसा भजन है जिसे आज हम देखने वाले हैं, और ये है भजन संहिता अध्याय 37। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज हमारी चर्चा के लिए भजन संहिता 37 तो एक बहुत ही अच्छा ऐसा वचन है, क्योंकि ये तो बहुत ही सरल ऐसे वाक्य हैं जो कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि हम करें जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, केवल जीवन के बारे में नहीं लेकिन सारी बातों के बारे में। कई बार जब आप भजन पढ़ते हैं तो आपको भजन पढ़ना, उसके बाद में जो पढ़ा है उसमें से सिद्धांत निकालना है। यहाँ ये सिद्धांत सीधा भजन में बताया गया है, और इनमें से ये 7 है। पहले कुछ वचनों में यहाँ ये इस तरह से रखे हैं कि भजन हमें इस तरह से बताता है कि तुम्हें यही करना है, और मुझे ये पसंद है। आपको जो करना है वो बिल्कुल बता दिया गया है। यहाँ ये तीसरे वचन में बताता है, हमें बताया गया कि निर्णय ले कि परमेश्वर पर भरोसा रखे। भजन 37 वचन 3 कहता है, यहोवा पर भरोसा रख। मैंने अपनी बाइबल में इसे रेखांकित किया है, यहोवा पर भरोसा रख। ये भजन संहिता का एक शीर्षक है कि यहोवा पर भरोसा रखते जाए। और जानते इस चर्चा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता में ये तो पूरी तरह भरोसे की बात होती है। हम कुछ बातें इसमें रखते हैं जिसे हम कहते हैं भरोसा रखना, और हम लोगों पर भरोसा रखते हैं कि इन बातों की वो परवाह कर ले। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि जीवन की अनिश्चितता में अगर आप जीना चाहते हैं प्रभु के अनुयायी के रूप में, तो आपको सीखना होगा कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। सभी को किसी न किसी पर भरोसा रखना है। अगर आप पूरा भरोसा रखते हैं अपने ही स्रोतों में, तो आपको आगे जाकर निराशा ही हाथ में लगेगी। अगर आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं जो आपने जमा किया है इस पृथ्वी पर काम करते हुए, तो आप कभी महान सुरक्षितता महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे बैंक में रख दें और बैंक फेल हो जाए तो क्या करेंगे? अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करें और वो अगर गिर जाए तो फिर क्या होगा? अगर आप उससे सोना और चांदी खरीद ले और अपने घर में रखें और कोई चोर आकर उसे चुरा ले तो फिर क्या होगा? आप किस पर भरोसा रख सकते हैं जो कभी भी आपको असफल नहीं करेगा? भजनकार कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखें। और मैं आपको सलाह दे दूं कि ये कोई भावनात्मक नहीं है, ये कोई महसूसीकरण नहीं है जो आपके पास है। जब प्रभु पर भरोसा करते हैं तो इसे करने का आप निर्णय लेते हैं। और इस बात के बारे में मैं तो इन दिनों में और भी ज्यादा सहमत हूं, चाहे उद्धार की ही बात क्यों ना हो। कैसे कोई व्यक्ति विश्वासी हो सकता है? वो व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करेगा। क्या इसका ये मतलब है कि विश्वासी के बारे में उनके मन में कभी जो भी सवाल उठे हैं क्या उन सभी का जवाब पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा समय आएगा जहां पर काफी उत्तर होंगे और वो कहेंगे मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। वो निर्णय लेते हैं कि ऐसा करे, और ये तो चुनाव है। और विश्वासी के नाते जब हम जीवन की अनिश्चितता से निपटते हैं तो हमें भी ये चुनाव करना पड़ता है ना? अब यहाँ पर इस देश में क्या हो रहा है? हम आर्थिक रीति से कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये सरकारी अधिकारी इस तरह से काम करेंगे कि सारा आर्थिक बोझ हम पर आएगा और सारे हमारे कार्ड्स पर आएगा? क्या मुद्रास्फीति गिर जाएगी? मुझे पता नहीं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता हूँ और जानता हूँ वो मुझे असफल नहीं करेगा। और यहाँ पर शुरुआत में मैं इसके बारे में कहूँ, ये तो चुनाव है जो कोई मनुष्य करता है कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे। अगर आप बाइबल में यहाँ पर वचन 25 देखें, ये शाश्वती देने वाला वचन है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। पौलुस नए नियम में इस तरह से कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर भरोसेमंद है, आप उस पर अपना भरोसा रख सकते हैं। वो हर परिस्थिति में आपकी मदद करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आप बाइबल में पढ़िए, आपको प्रतिज्ञा के बाद प्रतिज्ञाएं मिलेगी। ये तो इस बात को रेखांकित कर लेता है जबकि कि जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको एक ऐसी जगह मिल चुकी है जहां आप न निराश होंगे न कभी हताश होंगे। और फिर वचन का अगला भाग हमें यहाँ पर अगला निर्देश देता है, यहोवा पर भरोसा कर और भला कर।
यहोवा पर भरोसा कर और भला कर। ये तो दिलचस्प बात सुनाई देती है कि यहोवा पर भरोसा कर और फिर भला कर। और अगर आप जानना चाहते इसका मतलब क्या है तो इसके बारे में कमेंट्री दी गई है 1 तिमोथी अध्याय 6 में वचन 17 से वचन 19 में। आइए इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए यानी हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। ये मानो ऐसा है जैसे भजनकार ने कहा, जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब पता नहीं कि क्या करें, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें और फिर बैठकर ये सोचने के बजाय कि आपके लिए सब कुछ कैसे होते जाएगा, तो आप मदद के लिए किसी को देखिए और आपके पास जो है उसके द्वारा कुछ भले काम कीजिए। जैसे आज हम जीवन का सामना करते हैं, ये तो जीवन से निपटने का बहुत अच्छा तरीका है। भरोसा करे और भलाई करे। हम सब भरोसा करने को मानते हैं, लेकिन भले काम करने के बारे में क्या, और उस बात के बारे में क्या जो प्रभु ने हमें दी है। कितने लोग जानते हैं कि चाहे हम कितने भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप जानते हैं कोई है जो आपसे बुरा कर रहा है। ये दूसरा निर्देश था। तो अभी तीसरे को देखते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर बने रहिए। वचन 3 का अंतिम भाग यहाँ पर देखिए। एक छोटे वचन में 3 सिद्धांत हैं और उसकी सच्चाई पर मन लगाए रहे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप अपने मन को और अपने दिल को इस बात से भरते चले जाते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो योग्य है कि उस पर भरोसा करें, इस पर बने रहें। वो विश्वास योग्य है। भजन 37 के शुरू के कुछ वचन परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ओर हमारे ध्यान को लेकर आते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपको नॉवेल में कभी नहीं करना चाहिए कि आप अध्याय के बिल्कुल अंत में पहुंचे और वचन 40 में देखें, यहां पर भरोसा ये शब्द फिर से आता है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और भलाई करते हैं और अपने जीवन को और अपने मन को उसकी विश्वास योग्यता से भर देते हैं, जो कि ये बात सच है, वचन याद करना और अपने आत्मिक कंप्यूटर में सच्चाई को रखते जाना, तो मानो आप इस तरह से बनाते जाते हैं टेफ्लॉन जैसे कोई आत्मिक व्यक्तित्व, जिससे बुरी बातें आपसे बस फिसल जाती है। और फिर आप कहते हैं कि खैर मेरा 401 101 हो गया है, लेकिन परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और वो मेरे साथ विश्वास योग्य है और मैं जानता हूं वो मेरे विश्वास के योग्य है। आप ये कैसे जानते हैं? खैर मैंने जो बाइबल से सीखा आपको बता दूं। बाइबल कहती जब मैं विश्वास नहीं करता तो भी वो विश्वास योग्य है। उसकी विश्वास योग्यता पर इससे कोई असर नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं या संसार में क्या हो रहा है। वो तो हमारे भरोसे के योग्य है। और कितने लोग जानते हैं आप इसे तब तक नहीं जान सकते जब तक कि जीवन में मुश्किलों में से होकर न जाएं। क्योंकि जब सब अच्छा होता है तो शायद आप सोचें कि ये तो आपके कारण है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो आप सोचेंगे कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, लेकिन जैसे उसमें दहशत होती है तो आप अपने असहाय होने को जान लेते हैं। मुझे याद है मैंने कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी थी और ये बताया जाता है डॉक्टर गार्डनर टेलर के बारे में, जो लुसियाना में प्रचार कर रहे थे। उन्हें नियुक्त किया गया कि गरीब चर्च में प्रचार करे, और ये तो ऐसे चर्च थे जिनमें से मैं होकर गया हूँ, जहाँ पर वेदी के ऊपर में सीलिंग पर केवल एक छोटा सा लाइट बल्ब होता था। और एक शाम इस गांव के चर्च में वो प्रचार कर रहे थे और वो मजबूती से प्रचार कर रहे थे और बिजली चली गई, यानी रोशनी नहीं थी। तो डॉक्टर गार्डनर नहीं जानते थे कि क्या करे। वो अंधकार में आगे बढ़े और उस अंधकार में उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य कहे और अचानक कमरे के पीछे से वहां पर एक प्राचीन पुकार उठे, प्रचार कीजिए भाई, अभी अंधकार में हम यीशु को देख पा रहे हैं। और जॉर्ज ने कहा कि कई बार हम अंधकार में उसे सबसे उत्तम तरीके से देखते हैं। और सुसमाचार का अच्छा संदेश उन्होंने लिखा कि अंधकार में चाहे हम उसे देखें या फिर न देखें, वो हमेशा हमें देखता है, वो हमारे भरोसे के योग्य है। बाइबल ये कहती है जब आप अनिश्चितता से जाते हैं तो प्रभु पर भरोसा करने का निर्णय लें कि आप ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर को आदर मिले, चाहे आपका जीवन ऐसे ही उथल पुथल क्यों ना हो। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें। और ये वचन मुझे बहुत ही पसंदीदा है, परमेश्वर में प्रसन्न रहे। वचन 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, इस तरह से कहता है।
चाहे हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कोई भी बात हमको प्रसन्न करने वाली नहीं होती है, तो भी हम हमेशा प्रभु में प्रसन्न हो सकते हैं। हम चाहे नुकसान का सामना करें या दबाव का, लेकिन ये बातें हमें निश्चित नहीं कर सकती हैं। हम जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी वो निश्चित न कर ले कि हम कौन हैं। हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम वही हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। अब इस वचन में दिलचस्प बात यह है कि इस वचन के साथ में एक प्रतिज्ञा जुड़ी है और अक्सर हम इसे समझते हैं और मैं हर संभव तरीके से इसे बताने की कोशिश करूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कई साल पहले परमेश्वर की इच्छा के बारे में मैं किताब पढ़ रहा था और लेखक ने कहा कि ये बहुत ही आसान तरीका है कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को आप जान ले कि बस प्रभु से प्रेम करे और वही करे जो वो चाहता है। मैंने कहा यह बहुत ही सरल है, लेकिन वो सच्चाई से बहुत दूर तो नहीं थे। वचन का ये भाग ये नहीं कहता है कि जब आप प्रभु में प्रसन्न होते हैं तो आप कुछ भी उससे मांग सकते हैं, जो भी आप चाहे मांग सकते हैं और वो आपको देगा, चाहे वो कितनी भी अजीब बात हो। प्रभु आज मैं तुझ में प्रसन्न हूं, मुझे एक बहुत बड़ी कार दे दे। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। कुछ शिक्षक ये सिखाते हैं, लेकिन ये तो इसका अर्थ नहीं है। इसे गौर से सुनिए। बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर में प्रसन्न हैं, अगर आप उसमें प्रसन्न हैं, अपनी सारी प्रसन्नता केवल उसी में रखते हैं, तो आप उससे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो उसके विरोध में हो जो वो स्वयं है। प्रभु में प्रसन्न रहते हुए आप उससे केवल वही मांगेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। ये तो उस संदर्भ में है जो कि आप उससे मांगते हैं, यानी अगर आप सच में प्रभु में प्रसन्न हैं तो आप उससे वही मांगेंगे। आप जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं और वो आपके दिल के मनोरथों को पूरा करेगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब अनिश्चित समय होता है उस समय हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। हम प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जिससे प्रभु को आदर मिले। हम प्रभु की विश्वास योग्यता पर आधारित रह सकते, प्रसन्न रह सकते हैं। और फिर आगे कहता है अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करे। वचन 5 में कहता है अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका मतलब ये है आप ऐसी जगह पर आते कहते हैं प्रभु ये मेरा जीवन है, मुझे पता नहीं कि मेरे आगे क्या क्या है, मुझे पता नहीं तूने मेरे लिए क्या रखा है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे तुझे समर्पित करता हूँ। इस पेपर पर नीचे मैं दस्तखत करता हूँ और तू जो चाहे तू इसमें लिख ले। मैं यही हूँ और मैं यहीं पर जाऊँगा। मेरा जीवन तेरा है, तू मेरा प्रभु है, तेरी मर्जी पूरी कर, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है जब हम सोच रहे थे ये नकारात्मक है, ये तो बिल्कुल ऐसी कुछ बात थी जहाँ पर जिसके द्वारा प्रभु कुछ सकारात्मक करने वाला था और हम उससे काम करते देखते हैं। तो हम प्रभु पर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं, हम प्रभु को आदर देने वाले काम करते हैं, उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित रहते हैं। और तीसरी बात अब तक हमने नहीं देखी, हम प्रभु में प्रसन्न रहते हैं, वचन 4, और फिर अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, वचन 5। और मुझे ये पसंद है, अपनी चिंताएं परमेश्वर को समर्पित करें, बस उससे समर्पित कीजिए। वचन 7, उस मनुष्य के कारण न कूढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। ये कहता है उसके कारण उसके काम सफल होते हैं। बाइबल कहती है आप खुद को इस शिकंजे में न फंसाए कि आप चिंता करते चले जाए कि दूसरे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, विश्वासी के नाते हम क्या करते हैं, हम आजू बाजू देखते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं तेरा आदर कर रहा हूँ, आज्ञाकारी विश्वासी के नाते जो भी जानता हूँ वो सब कर रहा हूँ, मुझे इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं, और ये सब लोग जो कि तेरे नाम को हमेशा कोसते रहते हैं वो अपने जीवन में क्यों सफल हो रहे हैं। और बाइबल कहती है न कूढ़, कूढ़ना नहीं है। कूढ़ना शब्द दिलचस्प शब्द है, इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। एक अर्थ है कि इसे चबाते चले जाना, जैसे चूहा किसी रस्सी को कुतरते रहता है, और दूसरा अर्थ है जैसे कि मानो ये कोई एक विस्फोटक ऐसा कुछ फटना है। और चिंता बिल्कुल इसी तरह से जो आपको भीतर से कुतरती चली जाती है या आपके अंदर मानो जलती चली जाती है। और प्रभु यीशु यही तो हमसे कह रहा है कि जब तुम चिंता को देखते हो तो न कूढ़ो, उस चूहे को मार दो, आग बुझा दो, जीवन में आगे बढ़ो। आमीन। क्योंकि अगर आप इसके बारे में चिंता करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बदलेगा, एक भी नहीं बदलेगा, बस आपको छोड़कर यह आपको बर्बाद करेगा। और अब इन सातों में ये तो आखिरी है। परमेश्वर की राह देखने में खुद को अनुशासित करें, और काश ये बाइबल में हो। मुझे राह देखना पसंद नहीं, मैं तो ऐशो आराम में जीना चाहता हूं। राह देखना मेरे लिए आराम की बात नहीं है।
प्रभु की राह देखें, इसका मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर काम कर रहा है और वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करता है और वो बाध्य नहीं है कि वो अपने टाइम टेबल को आपके या मेरे टाइम टेबल से मिला ले। हम कहते हैं प्रभु क्या तू इससे निपट लेगा, और वो कहता है हाँ, तो क्या तू इसे निपट लेगा अभी? और वो कहता है रुको, और हमें रुकना पसंद नहीं है। राह देखने में हम सीखते हैं, राह देखने में हम बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा और उसका पूरा होने के बीच में राह देखने का समय है। राह देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। राह देखना हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे समय सारणी के अनुसार काम नहीं करता, हम उसके अनुसार करते हैं। और अगर हम राह देखना सीख ले तो हम देखेंगे कि परमेश्वर महान काम कर रहा है। थोड़े बुजुर्ग होने का आनंद ये है कि हम पीछे मुड़कर इन बातों को देखें कि परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों को किस तरह से हल किया जिसके बारे में मैं बहुत चिंतित था। परमेश्वर काम कर रहा था इस पूरे समय में, और मैंने इसे नहीं देखा और मैं बस राह देखते खड़ी रहा। लगभग 200 साल पहले हमारा देश बहुत ही बड़ी आर्थिक मुश्किल में से होकर गया। 1837 में आर्थिक परेशानी आई थी, जो इतिहास की किताबों में विवरण से बताई गई है। एना और सूजन वार्नर और उनके पिता हेनरी वार्नर, वो उस समय अपने जीवन में एक ऐसे बड़े बंगले में रह रहे थे जो कि आर्ट ट्रेजर से भरा था। हाई क्लास फर्निश किया घर, और उनके बहुत से नौकर चाकर थे, और उस समय धन के क्षेत्र में पूरे संसार में वो ऊंचाई पर थे। और फिर उसके बाद में मंदी आई, मार्केट क्रैश हो गया, और इससे हेनरी वार्नर के सारे निवेश नीचे गिर गए। परिवार सब कुछ खो बैठा और गहरे कर्ज में चला गया, और वो एक पुराने घर में चले गए जो न्यूयॉर्क की नदी के पास में ही था। आर्थिक रीति से बर्बाद हेनरी भावनात्मक परेशान हो गए, और वो सच में उससे कभी बाहर नहीं आ पाए। और बेटियां जो पहले बहुत ही महंगी पार्टी में जाती थी, बड़े समाज में जुड़ी थी, अभी उन्होंने जाना कि उन्हें कुछ काम करना होगा कि जैसे तैसे अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करें और किसी तरह से वो इसमें न मरें। उनमें ज़्यादा महारत तो नहीं थी, लेकिन वो लिखना बहुत अच्छे से जानते थे। इतिहास की ये कहानी बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली है। उन्होंने कुछ लिखा और पब्लिशर के पास में गए, और आखिरकार पब्लिशर मान गए। उन्होंने सूजन वार्नर की नॉवल स्वीकार की, द वाइड वाइड वर्ल्ड, और फिर सफलता आने लगी। उसके बाद इन दोनों बहनों ने 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, और सब सुसमाचार की बुनियाद पर आधारित थे। और एक किताब थी, उसका नाम था से एंड सील्स, और इसमें एक छोटी सी कविता थी जो कि इस कहानी में एना ने जोड़ी थी। और इस छोटी सी कविता के शब्द इस तरह से थे, जीसस लव्स मी दिस आई नो। गीत के लेखक विलियम ब्रैडबरी ने संगीत जोड़ा, और अब जीसस लव्स मी पूरे संसार में बहुत ही प्यारा गीत है। अगणित ऐसे लाखों और करोड़ों बच्चे प्रभु से पहली बार मुलाकात करते हैं इस गीत के द्वारा ही। मुझे पता नहीं था, लेकिन 1943 में जब जॉन एफ कैनेडी की PT-109 सोलोमन आइलैंड में डूब गई, तब द्वीप के स्थानिक निवासियों और अमेरिकन मरीन्स के लोगों ने गाया, जीसस लव्स मी, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स मी, जैसे उन्होंने उन लोगों को बचाया। यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं ये जानता हूं। अगर आप इस वार्नर परिवार के सदस्य होते जब ये सारी दुखद घटनाएं हुई, तो शायद आप यही सोचते कि इन सारी परेशानी में से कौन सी मूल्यवान बातें बाहर आएगी। शायद आप उस समय ये जानते कि परमेश्वर ने कुछ विशेष रखा है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो क्या है। उस परिवार के उस मुश्किल समय में से जाते समय एक बहुत ही सुंदर ऐसा गीत बाहर आया, जिसका उपयोग परमेश्वर ने किया कि संसार को आशीष दे, और लाखों और करोड़ों बच्चों ने यीशु को स्वीकार किया, यीशु मसीह को पाया, क्योंकि उन्होंने जाना कि यीशु उनसे प्रेम करता है। शैतान कई बार हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करता है कि हम ये कहें कि जो हार अभी हम अनुभव कर रहे हैं ये हमारे कारण या इसलिए कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शैतान के काम को जान लें, हमें उसके अनुसार काम नहीं करना है। हमारे पास प्रभु ने दिया हुआ काम है। राह देखना हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार राह देखने में हम सीखते हैं कि प्रभु में अपना भरोसा बढ़ाते जाएं। यानी अगर आप अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को आप जानते हैं, मैं आपसे कहता हूं भजन 37 जरूर पढ़िए, और वचन 7 को आप इस तरह से अनदेखा करते हुए आगे न बढ़ें, क्योंकि इस भजन में ये बहुत ही सटीक ऐसे निर्देश दिए गए हैं। मैंने अपने बाइबल में सारे निर्देशों को रेखांकित किया है।
वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखे, भलाई करे, उसके विश्वास योग्यता पर रहे, प्रभु में प्रसन्न रहे, अपने मार्ग प्रभु को सौंपें, प्रभु की राह देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु अधिकार करता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और इन सारी बातों के बीच में हम बलवान होंगे। और यही एकमात्र स्रोत आपके पास में है अगर आप परमेश्वर को यीशु के द्वारा जानते हैं। और सच में इस संदेश के अंत में मैं आपको इस तरह से सलाह देना चाहता हूं, अगर अब तक आपने परमेश्वर पर अपना भरोसा नहीं रखा है तो आपको यही करना चाहिए। तो आज ही इसे करने का निर्णय लीजिए, आज ही इसे कीजिए। इससे कुछ अजीब बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो प्रभु के बारे में बताया वो सच है। क्या आप अपने जीवन में उसे चाहते हैं? देखिए, यही तो होता है। परमेश्वर का वचन आपके व्यक्तित्व के बारे में जो बताता है आप उसे मानते हैं। मुझे मेरे बारे में इसे स्वीकार करना है। हम सभी के बारे में ऐसा है, और ये है कि हम सब पापी हैं। यही तो बात है कि हम सब पापी हैं। और बाइबल कहती है जब हम मानते हैं कि हम पापी हैं तो परमेश्वर के सामने आकर हम कहते हैं, परमेश्वर क्या तू मेरे पापों को क्षमा करेगा? और परमेश्वर कहता है हाँ मैं इसे करूंगा। मेरे पुत्र यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके द्वारा, वो क्रूस पर मरा और उसने आपके पापों के लिए दाम चुकाया है। अगर आप उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास रखें जो क्रूस पर उसने आपके लिए किया है, तो तुम मेरे परिवार के सदस्य हमेशा के लिए हो सकते हो। शायद आप कहें मैंने इसे नहीं किया, तो अभी क्यों न कर लें? क्यों न इसे करने का निर्णय लें? आज ही इसे करने का निर्णय लें। जीवन में काफी समय तक मैं खुद पर और दूसरों पर आधारित रहा हूं। मैं परमेश्वर की बातों में आना चाहता हूं। मैंने निर्णय लिया है कि उस पर अपना भरोसा रखूं। हमारे बचपन में हम इस गीत को गाया करते थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैं चाहता हूं कि आज आप ये निर्णय लें, आप ये ठान लीजिए और बस परमेश्वर से कहिए, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं तुझ पर और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करूं। और वो आपको सुनेगा, आपको स्वीकार करेगा, और इस तरह से आप एक विश्वासी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये सारी प्रतिज्ञा जो की है भजन 37 में, वो आपके जीवन में काम करने लगेगी। तो क्यों ना आप इसे कर लें? आप बस एक निर्णय की दूरी पर हैं परमेश्वर की आशीषों में जुड़ जाने के लिए। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है। बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में, और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।